हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मालू परिवार द्वारा डेंगू व मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय सेवाभावी संस्था श्री लोकरंजन परिषद द्वारा श्री मूलचंद विकास कुमार मालू के आर्थिक सौजन्य से सरदार शहर कस्बे में डेंगू व मच्छर मारने की कीटनाशक दवा का छिड़काव लगातार जारी है। कार्यक्रम के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि श्री लोकरंजन परिषद के शंभू दयाल पारीक के नेतृत्व में शहर में मुख्य स्थलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव आज छठे दिन भी जारी है। स्वामी ने आगे बताते हुए कहा कि छिड़काव शहर के स्टेशन से गांधी चौक, मोचीवाड़ा, चौधरी का कुआं से तेलियाना मस्जिद से सूर्य मंदिर, कच्चा बस स्टैंड, सोमनाथ मंदिर से जमवाई चौक, लेडीज मार्केट, शिव मार्केट, कलाकार स्ट्रीट, सरकारी अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड, रोडवेज डिपो, कच्चा बस स्टैंड, थाना परिसर, कब्रिस्तान, गौशाला बास स्थित गिन्यानी, शमशान घाट, गौशाला समिति, वार्ड नंबर 34 की गिन्यानी, पुरानी बड़ी गिन्यानी में अब तक छिड़काव संपन्न हो गया है। शंभू दयाल पारीक के साथ शोभाकांत स्वामी, मानक चंद भाटी, शंकर एड शंकर, मुकेश राजपुरोहित, विनोद जोशी, भंवरलाल सोनी, मनीष पारीक, राहुल तिवारी, जगमोहन गोड, कुशाल कसेरा, पवन सिंह ने इस कार्य को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। मुख्य स्थानों पर छिड़काव होने के बाद वार्ड में भी क्रमबद्ध छिड़काव करवाया जाएगा। पूरे शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए श्री विकास मालू परिवार का लोकरंजन परिषद के पदाधिकारियों द्वारा आभार जताया गया व भविष्य में भी ऐसी आपदा विपदा में मालू परिवार की सेवा शहर में मिलती रहेगी, ऐसी कामना की गई है। सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर असिस्टेंट फैशन डिजाइनर शिविर शुरू। सूरज वर्मा, सरदार शहर। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे रोजगार मुखी लघु अवधि प्रशिक्षण का शुरू किया गया। श्रीराम माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने किया। इस अवसर पर पंचायत समिति विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक ने कहा कि निशुल्क केंद्र के अंदर आकर महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है। निश्चय ही इस कैंप से महिलाओं को फायदा मिलेगा। सरकार का यह प्रयास निश्चित ही महिलाओं में जागृत और आर्थिक रूप से भी मजबूत होगी। भामाशाह ओम प्रकाश जोशी ने ऐसे कार्यक्रमों में अपनी तरफ से सदैव तन मन धन से सहयोग देने का विश्वास दिलाया। समाज सेवी मधुसूदन राजपुरोहित ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स को आज की जरूरत बताया। सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री शर्मा, युवा शक्ति मंच संस्था अध्यक्ष अभिषेक पारीक, अनुलोम NULM के जिला प्रबंधक अजय वर्मा, CO अजय शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया व इस शिविर के बारे में विस्तार से बताया। केंद्र प्रबंधक मधु मिश्र, निर्मला पारीक, अंजना शर्मा, रेणु प्रजापत, राखी शर्मा ट्रेनर के रूप में उपस्थित रही। प्रशिक्षण केंद्र प्रबंधक मधु मिश्रा ने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर की योग्यता व असिस्टेंट फैशन डिजाइनर की न्यूनतम योग्यता पास सरकार द्वारा रखी गई है। उन्हीं को ही सेंटर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा व कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन नव भारती सामाजिक उत्थान समिति के संयोजक सुनील मिश्र ने किया। इंदिरा रसोई के आगे बदबूदार गंदगी। सूरज वर्मा, सरदार शहर। रेलवे स्टेशन के पास नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरा में स्थापित इंदिरा रसोई के आगे लगे हैं बदबूदार गंदगी के ढेर। शानदार बने रेन बसेरा के आगे लगे गंदगी के ढेर ने रेन बसेरा में चांद के ग्रहण जैसा वातावरण बना रखा है। इसमें बनी इंदिरा रसोई में भोजन करने आने वालों और आसपास के दुकानदारों ने बताया कि खाना अच्छा है, लेकिन आगे फैली गंदगी से आ रही बदबू ने सभी को परेशान कर रखा है। इसके आगे बने शौचालय जिनकी कभी सफाई नहीं होती है और उससे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। मालू की स्मृति में ऑक्सीजन सिलेंडर एवं मशीन का लोकार्पण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्व सेठ मूलचंद मालू की स्मृति में विजया देवी, विकास कुमार, विनीत कुमार मालू के सौजन्य से जनहित में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 5 ऑक्सीजन मशीनों का लोकार्पण स्थानीय श्री लोकरंजन परिषद बाबू शोभाचंद जम्मट भवन में मालचंद दागा की अध्यक्षता एवं गणमान्यजनों की उपस्थिति में किया गया। सिलेंडर वितरण प्रभारी शंभू दयाल पारीक ने बताया कि शहर में वर्तमान हालात के मद्देनजर मालू परिवार द्वारा इन अत्याधुनिक सिलेंडरों एवं मशीन की व्यवस्था जनहित में की गई है। जरूरत पड़ने पर संपर्क सूत्र 9649333349 पर संपर्क कर सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है।
इस अवसर पर लोकरंजन परिषद मंत्री योगेश शर्मा, उपाध्यक्ष शंकरलाल जयसमसरिया, काशाध्यक्ष शंकरलाल सिंधी, संयोजक शोभाकांत स्वामी, तुलाराम तिवारी, नानूराम पारीक, कर्मभूमि सेवा संस्थान अध्यक्ष मानक चंद भाटी, प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, मंत्री विनोद जोशी, संयोजक संपतराम जांगिड़, नगर कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, डॉक्टर दिलीप चौधरी, गौरीशंकर कंदोई, दिलीप सिंह सिसोदिया, भंवरलाल सोनी, मुकेश राजपुरोहित, जगमोहन गौर, खुशहाल कसेरा, राहुल तिवारी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव बिलीबास रामपुरा की गौशाला में करीब 80 गायों की मौत, 20 से अधिक गायों की हालत गंभीर। सूचना पर मौके पर पहुंची पशु चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम, गायों के इलाज में जुटी टीम। फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है गायों की मौत का कारण। सूचना पर गांव बिलियो पहुंचा एसडीएम रीना छिपा सहित प्रशासनिक अमला सरदार शहर तहसील के गांव बिलीबास रामपुरा की श्रीराम गौशाला में करीब 80 गायों की मौत का मामला सामने आया है। अचानक गायों की मौत का मामला सामने आने पर गांव की गौशाला में ग्रामीण एकत्रित हो गए और प्रशासन को सूचना दी, जिस पर तुरंत पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गायों के इलाज में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 80 गायों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक गायों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पशुपालन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गायों का इलाज शुरू किया। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी केसरी चंद नाई ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण गायों की तबीयत खराब हो गई, जिससे 80 के करीब गायों की मौत हो गई व 20 से अधिक गायों की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीएम रीना छिपा ने स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गायों की मौत के लिए टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण गायों को बचाने में प्रशासन एवं पशुपालन विभाग की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 8 सरदार शहर छठ महापर्व छठ व्रतियों बिहार के खड़गवंशी भोजपुरियों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अरुण सिंह, चंदन मंडल, किशन, राधेश्याम, गणेश शामिल थे। जिसमें छठ पूजा में सूर्य भगवान के आस्था से जुड़ा है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य के पहले दिन अस्त होने पर अर्घ दिया जाता है, दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर अर्घ दिया जाता है। यह पर्व नदी और तालाब तथा बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड में बड़े धूमधाम से किया जाता है। चालान काटकर वसूला राजस्व, कई जगहों पर की गई समझाइश। रतनगढ़ नगर पालिका ने 3000 रुपए का वसूला राजस्व। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा बिना मास्क वाले के चालान काटे गए। साथ ही बिना मास्क वालों को रोककर अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समझाइश भी दी गई। रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा आज चालान काटकर बिना मास्क वालों से 3000 रुपए का राजस्व वसूला गया। वहीं पालिका से शुरू हुई रैली बस स्टैंड, श्री गांधी बाल निकेतन, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर पहुंची, जहां पर लोगों को मोबाइल ऐप के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक किया तथा मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर एक सीएम पूर्णिमा यादव, कनिष्ठ अभियंता सुनील दत्त, मंडाल मुकेश कुमार, कृष्ण कुमार, हनुमाना राम सहित अनेक पालिका कर्मी उपस्थित रहे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी अभियान चलाकर बिना मास्क के दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देश पर उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। गांवों के विकास कार्य को रोकती कांग्रेस, उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ चूरू। 20 नवंबर। जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तब गांवों के विकास का पहिया रुक जाता है। चुनाव में गांवों के विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, जब सरकार आती है तो विकास कार्य बंद कर देते हैं। कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। बिजली की दरें 2 गुना बढ़ गया है, जिसमें बिजली का बिल भरना आमजन के लिए मुश्किल हो रहा है। भाजपा के राज में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री योजनाओं से भी किसानों को वंचित कर रखा है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही विकास कार्यों करवाए जाएंगे। ये शब्द उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खासोली, बालरासर, तवरान, रानासर, जसवंतपुरा, दांदू, खानगू, श्योदानपुरा, बास चैसेका, लोहसना बड़ा, बास ढाकान, बास महलान व ढानी लक्ष्मण सिंहपुरा आदि गांवों में कहे। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, विक्रम कोतवाड, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, विनय दया, चंद्राराम गुरी, चंद्र प्रकाश शर्मा, नरेंद्र कंवल, मेघराज भार्गव, किशन बेरवाल, अख्तर खान, सुनीता बेरवाल, सुनील ढाका आदि ने विचार व्यक्त किए। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जितनी विराट सभाएं हो रही है, भूतों न भविष्यत मैंने ऐसी सभाएं देखी नहीं। लोगों का मन बना हुआ है और लोग मन बनाकर इस कांग्रेस ने 2 वर्षों में जो नाइंसाफी की है, पंचायत राज संस्थाओं को पंगु बनाया है, ग्रामीण विकास को रोका है, उसके विरुद्ध में मतदान देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं
और जब परिणाम आएंगे तो उन परिणामों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को बनाया पंगु, राठौर चूरू 21 नवंबर। आज राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 वर्षों का काला चिट्ठा जारी किया। राजस्थान प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के कुशासन को लेकर काला चिट्ठा आमजन के सामने रखा। इसी क्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण विकास को अवरुद्ध कर दिया है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी अब तक वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया गया है। इससे राज्य सरकार की नाकामी झलक रही है। भाजपा शासन के दौरान 5वें वित्त आयोग के द्वारा जो 2065 करोड़ की राशि जारी की गई थी, वह राशि वर्तमान कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से आमजन तक नहीं पहुंच पाई है। केंद्र सरकार के द्वारा 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के सर पर अपनी छत हो जो कल्याणकारी योजना प्रारंभ की गई है, उस योजना में अपने हिस्से के लगभग 1400 करोड़ रु प्रदेश सरकार में नहीं दिए हैं, जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश में अधरझूल में लटकी हुई है। उन्होंने राज्य सरकार पर उर्दू भाषा के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने पर भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार को प्रदेश सरकार पर कमलक बताया और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 57% अपराध बढ़ गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था तार तार हो रही है। उन्होंने सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही बिजली दरों को कोरोना काल में कोड में खाज बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने में लग रही है, उसे आम जन से कोई सरोकार नहीं रहा है। इस अवसर पर निर्वमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने राज्य सरकार पर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले 2 वर्षों में 1 रु का विकास कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे आगामी पंचायत राज चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करके इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि अब तक ग्रामीण जनता के रूप को देखकर आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, सीताराम लुगरिया, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, विधानसभा संयोजक पद्म सिंह राठौर, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष रामस्वरूप मेघवाल, IT जिला संयोजक रमेश शर्मा, जिला मीडिया संयोजक रवि दादिज, पार्षद मेघराज भार्गव, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, निरंजन सेन, अरुण शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू नई सड़क पर आज आपने सखी महिला पुलिस टीम ने दुपहिया वाहन चालकों के काटे चलान। चूरू नई सड़क पर आज अपनी सखी महिला पुलिस टीम ने दुपहिया वाहन चालकों के चलान काटे हैं। जो दुपहिया वाहन चालक मास्क नहीं लगा रहे थे, हेलमेट नहीं लगा रहे थे और जिनके पास दुपहिया वाहन के कागजात नहीं थे, उन वाहनों के चलान काटे गए हैं। यह अभियान आज नई सड़क पर अपनी सखी महिला पुलिस टीम के द्वारा जगह जगह चौराहों पर चलाया गया। अपनी सखी पुलिस टीम को देखकर दुपहिया वाहन चालक भी इधर उधर तंग गलियों से भागते नजर आए। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को राजकीय डीबी अस्पताल के अस्थायी LT कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज राजकीय डीबी अस्पताल में NGO के मार्फत कार्य करने वाले LT कार्मिकों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इनकी मांग है उनका वेतन 31 अगस्त से 20 नवंबर तक का बकाया चल रहा है। साथ ही इस समय वैश्विक कोरोना वायरस अपने चरम पर है। जिले में मौसमी बीमारी डेंगू का प्रकोप है। इस तरह सभी को एक साथ नौकरी से हटाना व्यवस्था को धराशायी करने वाला कदम है। उन्होंने बकाया वेतन दिलवाने की मांग करते हुए वापस रिजॉइनिंग करवाने की मांग की है। NGO के द्वारा 2.5 महीने पहले PDO मेडिकल कॉलेज में लगे थे, तो हमें कल दोपहर बाद बिना कोई नोटिस दिए हमें हटा दिया गया है और ना हमारा 2.5 महीने का भुगतान हुआ है। अभी सैलरी भी नहीं आई है। तो हम प्रिंसिपल साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा पीछे का भुगतान किया जाए और हमारी जो सेवाएँ हैं वो यथावस्थ रखी जाए। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश शर्मा, लैब टेक्नीशियन। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय चूरू भाजपा विधायक ने किया शराब और जमीन माफिया को पनपाने का काम। मंडेलिया चूरू 21 नवंबर।
यहाँ शनिवार को चूरू पंचायत समिति क्षेत्र के करीब 1 दर्जन में आयोजित पंचायत चुनावों की जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि मतदाता पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाए ताकि राज्य की कांग्रेस सरकार का क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से यहाँ विधायक बन रहे राजेंद्र राठौड़ ने भाई को भाई से लदाने का काम किया है और उनके प्रत्येक काम में संकीर्ण राजनीति नजर आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक कर्मचारियों अधिकारियों को डर दिखाकर और प्रताड़ित करके वोट लेने का काम करते हैं, जबकि उन्होंने किसी को आज तक अनावश्यक परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा कि चूरू शहर के लोगों ने जिस प्रकार विधायक की घटिया राजनीति को समझते हुए कांग्रेस का चेयरमैन बनाया, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस के जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक का खेल अब खत्म हो चुका और यह बात खुद उन्हें भी समझ आ गई है, इसलिए अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं, लेकिन चूरू की जनता अब इनके बहकावों में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक ने क्षेत्र में शराब और जमीन माफिया को पनपाने का काम किया है, जबकि उनकी सोच है कि क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आगे बढ़े और चूरू के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिले। चुनावी सभाओं की अध्यक्षता कर रही चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की ग्रामीण महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसमें हर आम आदमी को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा विजयी बनाए ताकि कड़ी से कड़ी जुटकर गाँव का चहुमुखी विकास हो सके। सभाओं को युवा कांग्रेस नेता इरशाद मंडेलिया, रमजान खान, रंजीत सातरा, आदुराम न्योल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।